जय हिंद बच्चों। आपको भी इंग्लिश से डर लगता है मेरी तरह? ये वाली इंग्लिश नहीं, दूसरी वाली इंग्लिश। यदि आपको इस वाली इंग्लिश से डर लगता है तो अब ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स। और ये कोर्स किस चीज को कवर करेगा, बस उसके बारे में मैं एक ये प्रेजेंटेशन क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यह कोर्स किस किस के लिए जरूरी होगा या किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है या फिर रिक्वेस्ट है कि आप व्यूज नहीं, कंटेंट देखना। और सबसे बेहतर है कि खुद के पास बेहतर कंटेंट आ जाए आज की दुनिया में, और उसे आप कवर कर लो। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसे शेयर सब्सक्राइब वगैरह कुछ मत करना। बस इस जो भी वीडियो देखो कंप्लीट देखना। बस यदि आप 20 मिनट की है तो 20 मिनट की देखना, 30 मिनट है तो 30 मिनट, बस कंप्लीट देखनी है। यदि आप इससे पहले किसी और को फॉलो कर रहे हो तो उसे करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरा कंटेंट में जान लगे या फिर अच्छा लगे तो फिर जरूर फॉलो करना और उसके आगे रिजल्ट भी देखना। मेरा नाम सचिन तोमर है। मैंने 6 बार एसएसबी अटेम्प्ट किया है और क्वालिफाई किया है कि कभी तो स्क्रीन आउट हुए, कभी रिकमेंड हुए, कभी मेरिट आउट हुए। तो उस सब की जर्नी को मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आपको। 3 बार सीडीएस लगातार निकाला मैंने, एनडीए क्वालिफाई किया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में। तो बस उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देख लीजिए, वैसे तो मैं इस चीज को शेयर नहीं करना चाहता था। आप लकी हो कि एक ही फ्रेम में ये सब चीजें देख पा रहे हो। लेकिन जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एनडीए वगैरह की, तो मेरे पास फोन नहीं था लिटरली। तो जो फोटो वगैरह थे वो दोस्तों के फोन में ही रह गए। बट अभी मैं ये सब निकाल के लाया हूँ जो ऑफिशियली ईमेल वगैरह पर आते हैं। तो इनके बारे में बता देता हूँ कि मैंने एसएसबी इलाहाबाद 3 बार तो इलाहाबाद ही गए थे हम। जो प्रयागराज हो गया, भोपाल गए एक बार कपूरथला और बेंगलुरु भी गए थे। ये मेरे कुछ रिजल्ट है। बट कहते हैं ना कि सच्चाई को भी कभी कभी वकालत की जरूरत पड़ जाती है। तो वही है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शो ऑफ करना है कि कहते हैं कि झूठ के पास मेला है और सच भीड़ में भी अकेला है। तो कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है दिखाने के लिए, तो उन सब के लिए है। देख लीजिए रोल नंबर वगैरह ये सब है। ये ऐसी ड्रेस रहती है जब हम एसएसबी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं। तो ये अच्छे ग्रुप हैं। जब भी हम एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर कहीं बाहर जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं। और हम जानते भी नहीं है, 1-2 दिन की मीटिंग में ही बहुत अच्छी यारी हो जाती है, उनसे दोस्ती हो जाती है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जानने को मिलता है और गहरी दोस्ती हो जाती है। तो वही कुछ ग्रुप है हमारे दोस्तों के जो अब भी हैं। कोई एयरफोर्स में ज्वाइन हो गया, कोई एनडीए में सेलेक्ट हो गया, कोई सीडीएस में सेलेक्ट हो गया, किसी की ट्रेनिंग चल रही है या फिर कोई अब सीजीएल की तैयारी कर रहा है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। मैं भी आपको बताऊंगा कि इस टाइम पर मैं क्या कर रहा हूँ या फिर क्या आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, ये सब। देखिए मेरा, अब आप ये कहोगे कि इतने सारे पेपर वगैरह निकाले हैं, एग्जाम निकाले हैं, तो डिफेंस का सेक्शन या फिर डिफेंस का फील्ड हमारे लिए कैसा रहेगा या फिर क्या रहेगा। तो यदि आप इतने सोच रहे हो तो बिल्कुल मत आइए आप डिफेंस सेक्शन में। ना तो एयरफोर्स में, ना नेवी में या फिर आर्मी में। यहाँ पर तो जुनूनी बच्चे आते हैं, पागलपन वाले बच्चे आते हैं जो 30-35 हजार की सैलरी पर जान देने के लिए तैयार हैं। तो डोंट वरी, यदि आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो प्लीज आप डिफेंस को ज्वाइन ना करें। यहाँ पर सिर्फ हम जैसे पागल लोग हैं जो नाम के लिए मर सकते हैं, वर्दी के लिए मरते हैं। और ये सिंपल, सबको ये कपड़े दिखते होंगे अलग अलग, बट हमारे लिए यही शान है, यही जान है। और देश के लिए कुछ करना है तो ये सब तो सहना होगा। यदि आप सोच रहे हो कि इनमें जाकर हमें आराम मिलेगा और ऐशो आराम की जिंदगी कटेगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो यदि आप पागल हो, जुनूनी हो और देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो तभी इस लाइन में जाना, वरना अभी बदल लेना। बैंक है, सीजीएल है, वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, वो भी एक सर्विस है देश के लिए। बट यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ पर आपको पागल बनना होगा। और फोर्स का एक ही मत है या एक ही वाक्य है कि हम 1000 अच्छे बंदों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो देश में कहीं भी रहे देश सेवा करेंगे।
बट हम एक भी गलत बंदे को हम ज्वाइन नहीं करा सकते, बस उसी चीज के लिए ये हमारे एसएसबी वगैरह का प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश है या इंग्लिश का कोर्स है, किस किस चीज के लिए इंग्लिश यूजफुल रहेगी। डिफेंस सेक्शन में नॉर्मली सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है जो 12th लेवल पर होता है, वो है एनडीए। अब एनडीए के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे मैं इन सब की अलग वीडियोस लाने वाला हूं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, बट अभी थोड़ा थोड़ा हम सीख लेते हैं। देखिए एनडीए 2 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन होता है मैथ का, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के। ठीक है, इसके बारे में मैं अलग बता दूंगा मैंने किस तरीके से पढ़ा, क्या आपको ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर होता है जीएटी, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, जीएस, इंग्लिश, साइंस, तीनों चैप्टर आते हैं, या तीनों पोर्शन कवर किए जाते हैं। मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताता हूँ क्योंकि ये कोर्स इंग्लिश से रिलेटेड है, बाकी मैं अलग आपको जरूर गाइड करूंगा। इंग्लिश 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल हो गए हमारे पास 200 नंबर। अब इन 200 नंबर में मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 150 का टारगेट मेरे नोट्स या फिर हमारे कराए हुए कंटेंट से आप कर सकते हो। मैं आपके साथ इतनी मेहनत करूंगा, या फिर मैंने भी 160 प्लस कैसे गेन करे, उस सब का एक्सपीरियंस मैं इसमें जोड़ दूंगा। एक अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है कि कंप्लीट वीडियो को फॉलो करना है, उसे देखना है, नोट्स बनाने हैं। एयरफोर्स के बारे में देखिए, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्जाम हो या वाई ग्रुप का, दोनों ही ग्रुप में 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, और आप इसमें 50% आपको कम से कम सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होती है, 10 नंबर। और जनरली भी ये इंग्लिश एग्जाम के लिए ही नहीं, हमारी जनरल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए या कहीं भी फील्ड में हो आप, इंग्लिश की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, आपकी एक्सरसाइज होती है अदर देश के लोगों के साथ, आप पढ़ोगे, इनके बारे में जानोगे, तो वहां पर आप कम्युनिकेट किससे करोगे, हिंदी में, संस्कृत में, मलयालम में, तमिल में, कैसे? तो वहां पर एक ही माध्यम है, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए कि आप बोल सको और दूसरे की बात समझ सको, इतनी तो आपको स्पीकिंग में चाहिए। और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ पैटर्न होंगे जो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कराने की। नेवी में देखिए, नेवी का पैटर्न क्या होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 25 आपके मैथ के मिलेंगे, 25 आपके जीएस के मिलेंगे, 25 आपके साइंस के मिलेंगे, और 25 आपके इंग्लिश के होंगे। तो मैं टारगेट करता हूं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश पर। 25 में से मैं टारगेट लेकर चलूंगा आपके लिए कोर्स में से 20 प्लस, कि आप इस कोर्स से आप 20 प्लस कम से कम मार्क्स गेन कर सकते हो। अब आते हैं आर्मी। आर्मी का जो जीडी होता है उसमें तो नहीं आता इंग्लिश, बट जो क्लर्क है जीडी से ऊपर, उसमें इंग्लिश आती है 100 नंबर की। और इस 100 नंबर में से मैं खुद स्टूडेंटों को गेन करवा चुका हूँ 90 प्लस, और आपके भी 90 प्लस आने की पूरी गारंटी है, यदि आप इन सब इस कोर्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो और बातों को सुनते हुए चलते हो। आगे हम इंग्लिश पर, जो ग्रामीण साइड के कुछ लोग हैं, बंदे हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के बच्चे हैं, वो इंग्लिश को बहुत ज्यादा डर में रखते हैं, और इंग्लिश में बहुत ज्यादा हाथ तंग रहता है। मैं जानता हूँ इस बात को, मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ। तो किस तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बस वही मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको इजी से इजी तरीके से इसको समझा सकूं। वैसे तो सबके पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, अच्छे ही पढ़ाते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ कंसाइज है। यहाँ पीएचडी नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आप अपना एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर दो, और जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसे कैसे सही कर सकते हो तुम, बस। इससे ज्यादा अगर आपको पीएचडी करनी है तो डीयू वगैरह जो भी कॉलेज हैं उन्हें ज्वाइन कीजिए और वहां से पीएचडी कर लीजिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ इतनी नॉलेज चाहिए कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप सही कर सको। ठीक है, चलिए। पहला इसका पहला पार्ट डिवाइडेड किया है मैंने ग्रामर में। तो ग्रामर पोर्शन, सेकंड है आपका वोकैब या वोकेबुलरी, और थर्ड है आपका कॉम्प्रिहेंशन।
इन 3 सेक्शनों के बारे में हम इस कंप्लीट कोर्स में पढ़ने वाले हैं और जनरली इंग्लिश को इन्हीं तीनों पार्टों में डिवाइड किया गया है। आगे देखिए इन तीनों के बारे में क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसे कितना वेटेज है, क्या है, वो सब लेकर आया हूँ। ग्रामर में देखते हैं कि ग्रामर में क्या है। आप 8th 7th 9th 10th 11th 12th से ही देखते आ रहे होंगे इन चैप्टरों के नाम, बट उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ा था, याद करने के टाइप में पढ़ा था, बट यहाँ पर हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये अरेंजमेंट मेरे खुद के अकॉर्डिंग है और ये बैच के अकॉर्डिंग है कि इस बैच में किस तरीके से चैप्टर्स कराए जाएंगे। पहला चैप्टर होगा टेंस, सेकंड होगा वॉइस। वॉइस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। नरेशन, नरेशन का नाम दूसरा नाम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। फिर नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो आप देख रहे होगे टेंस, वॉइस और नरेशन ये एक ही थीम पर बेस्ड होते हैं या फिर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं या कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है इनमें। वर्ब, एडवर्ब और कंजंक्शन इन तीनों की खुद की फैमिली है। तो एक पोर्शन, 2 और 3, तो इन तीनों को तो अगर ये 3 कंप्लीट कर लिया आपने तो कंप्लीट ग्रामर आप खत्म मानिए। आर्टिकल्स ज्यादा इंपोर्टेंट रखते हैं और प्रीपोजिशन, इनका तो क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स है आना, वो मैं बताता जाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते। और सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंडीशन सेंटेंसेस। तो ये सब चैप्टर्स हुए हमारे किस चीज के, इंग्लिश ग्रामर के। आगे देखिए वोकैब के। वोकैब क्या होती है, व्याकरण, सीधा सीधा। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड, मतलब आपको एक वर्ड दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से एक वर्ड ऐसा होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस वर्ड का, दिए हुए वर्ड का सेम मीनिंग देगा, तो उसे कहते हैं हम सिनोनिम। वो लगाकर हमें एग्जाम में आगे बढ़ना होता है। फिर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इसी का उल्टा होता है, मतलब आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका अपोजिट मीनिंग कन्वे करेगा, उसे हमें सही लगाना होगा और आगे बढ़ेंगे। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन्हें हिंदी में बोलते हैं मुहावरे। अब मुहावरे, आपको एक मुहावरा दिया जाएगा इंग्लिश में, इंग्लिश का मुहावरा होगा, इडियम्स होगा, उसके 4 ऑप्शन में से एक एक्सप्लेनेशन सही होगी, वो लगानी होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या, ये एक स्टेटमेंट का एक सिंपल वर्ड होता है कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट दी जाती है आपको 1 से 1.5 लाइन की, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस एक ऐसा वर्ड बताना जो उस पूरी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर सके। जैसे मैं आपसे बोलकर बताऊं कि मांस खाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम मांसाहारी, और मांस ना खाने वाले व्यक्ति को हम शाकाहारी। तो सेम इसमें, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञानी। तो इस तरीके से वर्ड इंग्लिश में आते हैं, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से आते हैं, पढ़ाया जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट पोर्शन पर, वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि पढ़कर समझना, सिंपल सिंपल। पैसेज, पैसेज में आपको क्या दिया जाएगा, 6 से 7 लाइन का आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, गिवन पैराग्राफ होगा, और उसके 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। या तो वो पैसेज बेस्ड हो सकते हैं, मतलब पैसेज में से ही आंसर पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या बोला गया, पैसेज में से होगा। या फिर अलग चीज हो सकती है, टाइटल पूछ सकता है आपसे, थीम पूछ सकता है, या फिर ऑथर का मूड पूछ सकता है। तो वो अलग कैटेगरी होती है, जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब आ जाते हैं पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स का मतलब होता है PQRS। PQRS मीन्स आपको 4 लाइन दी जाएंगी, 4 लाइन होंगी, या तो 2 से 3 लाइन की स्टेटमेंट होगी जनरली, PQRS, और इनको कंप्लीट जोड़कर हमें अरेंज करके एक कंप्लीट स्टेटमेंट में वो बनाना होगा, वो उसे कहते हैं हम पैराजम्बल्स। तो इनको अरेंज करके ऑप्शन सही हमें ऑप्शन लगाना होता है। ये QRPS भी हो सकता है, मतलब समथिंग इन्हीं में से ही एक होता है जो हमें एग्जाम में लगाना होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हमारा कोर्स के बारे में जानकारी होगी कि हम इस तरीके से आगे आने वाले 4 से 5 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अच्छा, अब क्या करना है कि जी इतनी बातें तो सुन ली हैं, अब हमने इतनी देर तक रुक भी गए, हम पढ़ना चाहते हैं, हम ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को। पहली चीज, ये तो बिल्कुल फ्री होगा, सबके लिए फ्री है, बट
कहते हैं ना कि मूल्य तो टाइम का है, मूल्य तो समय का है, आपके टाइम की वैल्यू है। तो वो यदि मैं आपसे लूंगा, हम अपनी वीडियो को देखने के लिए 20 मिनट या फिर 30 मिनट या फिर 1 घंटा, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, ये मेरी श्योरिटी है। मेरी तरफ से आपको सांत्वना है कि मैं आपको आपके टाइम की वसूली कर पाऊँ। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा इंग्लिश बाय सचिन तोमर। इसी पर आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलेंगी। अच्छा, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो या फिर लाइक करो, कुछ नहीं। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि 20 मिनट हो या 30 मिनट हो, वीडियो कंप्लीट देखनी है आपको। यदि आप टेलीग्राम पर इन सब की पढ़ाई हुई पीडीएफ, नए नए वर्ड्स या फिर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहते हो, तो टेलीग्राम पर ग्रुप है हमारा इंग्लिश बाय सचिन तोमर, उसे आप ज्वाइन कर लेना। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आजकल तो सभी रील में बिजी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां हम पढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर, जिसपे आपको नए नए वर्ड्स, वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, जिसमें इजी तरीके से आपको समझाया गया होगा या 3D या इमेज तौर पर दिखाई गई होगी। अब शर्तें क्या हैं मेरी, यहाँ आपसे कुछ पर्सनल कुछ शर्तें हैं। देखो, अब तक जो रुका होगा वीडियो में, वो वही बंदा होगा जो आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है हमारे साथ कोर्स को। आप एक से दो चैप्टर दीजिए या फिर क्लास देखिए, तब डिसाइड करना कि आपको कंटेंट अच्छा लगा या नहीं लगा। एक दो वीडियो से डिसाइड नहीं होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि इस कंप्लीट कोर्स को एक कंसाइज, कम से कम चीजों में नोट किया जाए या ब्रीफ तरीके से आपको समझाया जाए। ये ग्रामर का कंप्लीट कोर्स रहेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे नोट करते चलोगे। अच्छा, आप भी जान पा रहे होगे कि ऑनलाइन की दुनिया में ये बहुत कम हो गया है कि हम नोट ही नहीं करना चाहते। तो ये मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या फिर स्ट्रिक्ट डिसीजन है कि आप नोट करोगे, जिससे आपकी स्पेलिंग सही होगी, आपकी राइटिंग अच्छी होगी। क्योंकि एसएसबी में जाकर राइटिंग भी बहुत मायने रखती है, जब हम टीएटी डब्ल्यूएटी के बारे में लिखते हैं तो, और लेक्चरेट वगैरह तो हम लिखेंगे ही। तो नोट्स बनाने आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कोर्स के, उनका पर्टिकुलर डे वाइज या फिर कुछ गैप में रिवीजन भी करना है। ये नहीं कि बस लिखकर छोड़ दिए, रिवीजन भी करना है। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि एक टाइम पर आपके जो भी आप एग्जाम टारगेट करोगे, उसको क्वालिफाई कर सकोगे, चाहे वो एनडीए के लिए हो, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे वो नेवी के लिए हो। जो भी आपका एग्जाम टारगेटेड है, उसको क्वालिफाई कराने की हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।